नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रोजाना होने वाली मौत की दर कम होने के बाद फिर से बढ़नी शुरू हो चुकी है। देश में पिछले कुछ महीनों से संक्रमण के कारण मौत के मामलों की संख्या में रोजाना गिरावट आ रही थी। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे उन राज्यों में भी मृतक संख्या कम हो रही थी, जहां संक्रमण के मामले और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वैज्ञानिकों ने सचेत किया था कि रोजाना कम हो रही मृतक संख्या कुछ दिनों के बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कई सप्ताह के बाद व्यक्ति की मौत होती है। विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान जताया था कि संक्रमण के मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण एक समय के बाद मृतक संख्या बढ़ेगी और अब यही हो रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 10 जून को रोजाना मृतक संख्या पिछले 7 दिन में औसतन 664 रही, जबकि 2 सप्ताह पहले ये 578 थी। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद समेत जमात उद दावा और लश्कर-ए-तैयबा के 5 नेताओं के बैंक खातों को फिर से बहाल कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कदम संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से औपचारिक अनुमोदन मिलने के बाद उठाया गया। पाकिस्तान मीडिया की तरफ से यह जानकारी दी गई। जिन लोगों के बैंक खातों को फिर से बहाल किया गया, उनमें आतंकी हाफिज के अलावा जमात उद दावा नेता अब्दुल सलाम भट्टावी, हाजी एम अशरफ, मुजाहिद और जफर इकबाल शामिल हैं। हालांकि ये सभी यूएनएससी के सूचीबद्ध आतंकवादी हैं और वर्तमान में पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ओर से उनके खिलाफ दायर आतंकी वित्त पोषण मामलों में लाहौर जेल में 1 से 5 साल की सजा काट रहे हैं। तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क में चीनी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चीन विरोधी नारे लगाए, भारतीय और अमेरिकी झंडे लहराए। प्रदर्शनकारियों ने ग्लोबल मूवमेंट टू बायकॉट मेड इन चाइना के बैनर दिखाए। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश के बाद से प्रोटेस्ट जारी है। अमेरिका में कई शहरों में चीन विरोधी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के बीजेपी पर खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के बयान पर सियासत गर्माती जा रही है और इसी कड़ी में अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना विजन है, ना डायरेक्शन और ना ही केंद्र स्तर पर लीडरशिप है। बस बीजेपी का नाम बिना बात पर घसीटने की कोशिश की जा रही है। ये जो राजस्थान का इशू है वो कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है। भारतीय जनता पार्टी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उनके यहाँ पे सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत जी को लेके शुरू से यह संघर्ष चलता रहा है। इलेक्शन के पहले कांग्रेस ने सचिन पायलट जी को चीफ मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की थी और उसके बाद अशोक गहलोत जी को बना दिया। तो वह इंटरनल पॉलिटिक्स है। स्पष्ट रूप से गहलोत जी ने कहा भी है कि कौन नहीं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता। तो एफआईआर में भी इस तरह का बात लिखी गई है कि सचिन पायलट बनना चाहते हैं। तो यह कांग्रेस को अपनी डूबती हुई जो जहाज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। न विजन है, न डायरेक्शन है, न केंद्र पे लेवल पे कोई लीडरशिप है। तो ये सारी उनकी इंटरनल मैटर है और वो भारतीय जनता पार्टी का नाम बिना बात पे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नहीं, वो जो ये आरोप है इसका कोई तथ्यात्मक कोई पहलू है नहीं। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में तो 18 करोड़ मेंबर हैं, सबका स्वागत है। जो भी हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करते हैं उनका स्वागत है। लेकिन इंटरनल मैटर्स में हम लोग कोई उनके इंटरफेयर नहीं कर रहे। उनकी परफॉर्मेंस जो अपने प्रदेश के लोगों को प्रॉमिस है वो उसको बताएं ना। अब उनको 1 साल होने आ गया है और वो बताएं कि राजस्थान की सरकार को उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अनुसार जो काम किए हैं थे, प्रॉमिस किए थे, उसमें से कितने डिलीवर किए। ये प्रश्न तो उनके ऊपर खड़े होते हैं। वो फेलियर है पूरी।
दक्षिण मुंबई में मौजूद राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ठीक हैं और उन्होंने एहतियात तौर पर खुद को पृथक कर लिया है। आपको बता दें, राजभवन के 2 कर्मचारी इस सप्ताह संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद 100 अन्य कर्मचारियों की जांच कराई गई, जिनमें से 16 संक्रमित पाए गए। सूत्रों ने बताया कि संक्रमित पाए गए कर्मचारियों में स्टाफ के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा इस्तेमाल करने और 2 समूहों के बीच दंगा भड़काने के आरोप में पंजाब पुलिस ने शिवसेना टकसाली अध्यक्ष सुधीर सूरी को मध्य प्रदेश के इंदौर से आज गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 8 जुलाई को यह वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अमृतसर की आपको बता दें पुलिस ने सूरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और इसके बाद पंजाब पुलिस की 2 टीमें सूरी की तलाश में भेजी गई और मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से आखिरकार आज सुबह सूरी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया। उधर राजस्थान में नागौर से रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पहले गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। हनुमान बेनीवाल ने कानपुर हत्याकांड से जुटे मामले पर ट्वीट कर गहलोत सरकार पर राजस्थान में कानूनी रूप से विफल होने का आरोप लगाया था। साथ ही ट्वीट कर कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को पकड़ने की मांग की थी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक अभद्र भाषा के धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाला गुर्जर और राजू गुर्जर खुलेआम हनुमान बेनीवाल को गाली के साथ साथ मारने की धमकी दे रहा है। लाला गुजर उप राजू गुजर सन ऑफ शंकरलाल गुजर निवासी नरसिंह बांसनी जिला नागौर थाना थावड़ा हाल मकाम कोटा राजस्थान। ये गुजर समाज की ढाल है। पपला मारा जाएगा ना जगन मारा जाएगा। है हनुमान बेनीवाल है, तू मारा जाएगा। तेरी बलि, अरे तेरी बलि चढ़ाएंगे हम गुजर और राजपूत मिलकर तेरी शीश काटेंगे तेरा और जगदम्बे को बलि चढ़ाएंगे। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन को कोरोना हो गया है। ये फैंस और बच्चन परिवार के लिए परेशानी की बात है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। श्रीमती जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हम दुआ करते हैं कि बच्चन परिवार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद देश भर की आवाम उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रही है। हर धर्म के लोग अपने अपने ढंग से भगवान से उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं और इस कड़ी में लखनऊ में चौक के यहियागंज गुरुद्वारे में उनके फैंस ने उनके लिए अरदास की और अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस सदी के नायक अमिताभ बच्चन जी और अभिषेक बच्चन जी के लिए आज हम सब लोगों ने मिलकर अरदास की है। जब एक बार पिक्चर की शूटिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, तभी भी सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर, पूरे संसार ने उनके लिए कामना की थी और उनके लंबे जीवन के लिए अरदास की थी। आज फिर से, आज उन पर जो कोरोना का संकट आया है, आज फिर हम लोग सबनों ने मिलकर, सभी धर्मों ने उनके लिए अरदास की है कि भगवान उनको दीर्घायु बख्शे और पूरे संसार में जो ये संसार इस कोरोना महामारी से जल रहा है, ईश्वर के आगे अरदास की है, हे वाहिगुरु जियो, हे मेरे मालिक, इस कोरोना महामारी से पूरे संसार को बचा लीजिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना से मुक्त कराने के लिए मुंबई के कांदिवली में महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के फैंस बिग बी का पोस्टर लगाकर हाथ में फोटो लेकर अमिताभ बच्चन को कोरोना से जल्द मुक्ति मिले, इसके लिए जाप कर रहे हैं। तो साथ ही अमिताभ के फैंस का कहना है कि अमिताभ शुरू से ही कोरोना की इस लड़ाई में शामिल हैं और लोगों को इससे बचने के लिए मैसेज देते रहे हैं और ऐसे में उनका हौसला बढ़े, इसके लिए महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया। देखिए, सदी के महानायक, आवाज़ों के बादशाह, हॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कोरोना की लड़ाई में अमिताभ बच्चन जी पूरी तरह से कोरोना नेस्तनाबूद होना चाहिए इसलिए खड़े थे। अब अगर कोरोना से खुद प्रभावित होते हैं, खुद अमिताभ बच्चन जी को कोरोना होता है तो लोगों में गलत संदेश जाता है। इसलिए अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसलिए गणेश नगर के रहवासियों ने महामृत्युंजय जप का आयोजन किया। जल्द से जल्द स्वस्थ हों और कोरोना की लड़ाई में जिस तरह से पहले वो नागरिकों के साथ थे, शासन के साथ थे, उसी तरह से आकर के बाहर आकर के लोगों में एक संदेश दें कि कोरोना से लोग ठीक हो सकते हैं, कोरोना महामारी नहीं है, कोरोना जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकती है। यह संदेश लोगों को जल्द से जल्द आकर के दे, इसलिए हमने महामृत्युंजय जप का यहाँ आयोजन किया था। अमिताभ बच्चन जी की कौन सी ऐसी बात है जो हमेशा याद रहती है आपको? देखिए, अमिताभ बच्चन जी ने तो बहुत सारे काम ऐसे किए फिल्मों में जो याद रहते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने, आपने देखा होगा तो पोलियो के टीकाकरण के लिए जो मैसेज लोगों के बीच में दिया था कि किस तरह से पोलियो का टीका अगर आप लगवाते हैं तो पोलियो नेस्तनाबूद हो सकता है, उनका जो संदेश आम नागरिकों तक गया और आज आप देख रहे हो कि पोलियो नेस्तनाबूद हुआ है, तो उनके संदेश के जो उनकी मर्म था, उनका जो कहने की स्टाइल थी, जो कहने की बात थी, वो लोगों को दिलों तक पहुंचती थी। ऐसी बातें अमिताभ बच्चन जी नागरिक के या लोगों के हितों में हमेशा करते आए हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. गहलोत से कौन कर रहा गद्दारी? सरकार गिराने के प्रयास, गहलोत की कुर्सी पर ग्रहण, संकट में गहलोत की गद्दी। देखिए रात 9 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केरल में संयुक्त अरब अमीरात से गोल्ड स्मगलिंग करने के जुर्म में स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद दोनों को कोच्चि लाया गया और उन्हें आज 6 बजे अदालत के सामने पेश किया गया, जहां एनआईए की विशेष अदालत ने स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें, स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। दोनों ने होटल में क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया था, जिससे एनआईए को दोनों की लोकेशन का पता चला था। एनआईए ने इस केस में यूएपीए के धारा 16, 17, 18 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में एनआईए ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को मुख्य आरोपी बताया था। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि लोधी भी लोभी निकल सकते हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस से जो इस्तीफा दिया बहुत ही आश्चर्य हुआ मुझे कि प्रद्युमन लोधी भी लोभी निकल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में आ गए। जो उन्होंने दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का एक सिलसिला शुरू किया है, जो खुद शिवराज जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार
केंद्र के इशारे पे गिराई गई। यही राजस्थान में करने का प्रयास कर रहे हैं और यही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया और करोड़ों रुपए एक एक विधायक को देकर इस्तीफा दिलाया। यही स्थिति प्रद्युम्न लोधी की दिख रही है कि ये भी इतने बेईमान हो सकते हैं, इतने धोखेबाज हो सकते हैं कि जिस समय कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से तो ये रो पड़े थे, उनके पैर पकड़ लिए और ये कहा कि आपका नेतृत्व आशीर्वाद हम पर बना रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व में नई पहल जारी करने का लक्ष्य रखा। आगामी 16 जुलाई से 15 अगस्त तक वन विभाग, वन पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से 2 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा। मीडिया को इसकी जानकारी राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने दी। पर्व उत्तराखंड राज्य का लोकप्रिय पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह रहता है और राज्य की जनता इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया गया है। राज्य भर में 16 तारीख को वृक्ष लगाए जाएंगे, जिसमें वन विभाग, जिला अधिकारी ग्राम सभाओं के माध्यम से, वन विभाग वन पंचायतों के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से वृक्ष लगाएंगे और ये 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम लगता रहेगा। सभी जगह, सभी गांवों में, सभी वन पंचायतों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। इसमें फलदार वृक्षों का भी दिया जाना निश्चित किया गया है और जो स्थानीय औषधियाँ हैं, जो जन उपयोगी औषधियाँ हैं, उनके वृक्ष देना भी सुनिश्चित किया गया है। जनता में इसको लेकर उत्साह है और माननीय मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को इस हरेला पर्व का विधिवत देहरादून में शुरुआत करेंगे और अभी वन महोत्सव के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है और हमारे द्वारा भी लगातार ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जनपद स्तर पर, प्रभाग स्तर पर बैठकें की जा रही हैं और हम इस 2 करोड़ के लक्ष्य को पूरा। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के सरकार गिराने वाले बयान पर पलटवार किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस फिल्म के अभिनेता, खलनायक और पटकथा लेखक हैं। भटकाव इनके घर में है, फिर भी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने कल भी सारे मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहा था कि ये सारा प्रायोजित रूप से अपनी पिटी हुई फिल्म को सक्सेसफुल करने के लिए ड्रामा चल रहा है। आज फिर सब लोग देख रहे हैं, विग्रह इनके घर में था, भटकाव इनके घर में है, लड़ाई इनके घर में है और उसके माध्यम उस लड़ाई में अपने स्कोर सल्टाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की और प्रदेश की जनता सब देख रही है और देश और प्रदेश की जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है कि ये लोकतंत्र के हथियारों के इन सारे हथकंडों को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। अब जिन्होंने की है वो जाने यार, आपके पास खुद नोटिस दे रहे हैं, खुद को नोटिस दे रहे हैं, अपने बाड़े में ला रहे हैं। वैसे तो ये क्या है कि ये सरकार विकास की सरकार नहीं, बाड़ेबंदी की सरकार। कभी मध्य प्रदेश की बाड़ाबंदी राजस्थान में होती है, कभी गुजरात की बाड़ाबंदी राजस्थान में होती है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक क्षमता का उपयोग और जादूगरी का उपयोग केवल बाड़ाबंदी में ही हो रहा है। अब अपने विधायकों की बाड़ाबंदी 10 दिन पहले की थी, 1 महीने बाद में फिर बाड़ाबंदी कर रहे हैं। राजस्थान की जनता इन बाड़ाबंदियों से तो निश्चित रूप से आज ही जागी है। वो विकास की तरफ देख रही है, किसान ऋण माफी की तरफ देख रहा है, युवा जो है वो अपने बेरोजगारी भत्ते की तरफ देख रहा है और सरकार बाड़ाबंदी करके और 5 स्टार होटल में विधायकों को जो है लुत्फ लेने का, आनंद लेने का मौका दे रही है। पर जनता सब देख रही है, समझ रही है। इस आपदा के काल में इसका हिसाब निश्चित रूप से लेगी। देखिए, मैंने जैसा कल भी कहा था, न हमारा कोई मंतव्य है, न हमने कुछ किया है, न हमारी कोई इस तरह का करने की हम कोई विचार भी कहीं है। केवल और केवल ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हमारे माध्यम से जो है प्रहार कर रहे हैं। और प्रहार किस पर हो रहा है? तो हिंदी की एक फिल्म में गाना होता था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और। देश में तेजी से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाले राज्यों में से एक कर्नाटक में कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते रविवार को कर्नाटक के कालाबुरागी में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राज्य सरकार ने 2 अगस्त तक सभी
रविवारों को राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की है। और इस बीच बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 14 जुलाई रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बेंगलुरु सिटी और बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण तालाबंदी लागू की जाएगी। तो देश में तेजी के साथ कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाले राज्यों में से एक कर्नाटक में भी कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते रविवार को कर्नाटक के कालाबुरागी में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। राज्य सरकार ने 2 अगस्त तक सभी रविवारों को राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की। और इस बीच बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 14 जुलाई रात के 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बेंगलुरु सिटी और बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तालाबंदी लागू की जाएगी। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखा जा रहा है और इसी बढ़ोतरी के साथ कोरोना से ज्यादा संक्रमित होने वाले राज्यों में से एक कर्नाटक में कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते रविवार को कर्नाटक के कालाबुरागी में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वहीं कर्नाटक के हुबली में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रही और सड़कें सुनसान दिखी। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में 2 अगस्त तक हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं आज लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई दिए और सड़कें सुनसान रही, तो साथ ही पूरा बाजार बंद रहा। आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे कोरोना केस सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। तो कर्नाटक के हुबली में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान दुकानें जो है वे बंद रही और सड़कें सुनसान नजर आई। आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में 2 अगस्त तक हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं आज लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए दिखाई दिए। वहीं रघु शर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पद उनको मिलना है उसकी कोशिश करें, मोदी जी के ढोक दे कुछ ही करें, या कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत क्या है उनको? सहानुभूति की कांग्रेस को जरूरत नहीं है सिंधिया की। हम सब लोग सक्षम है कांग्रेस के अंदर, और हमको जो लोग पार्टी छोड़ गए, जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, उनकी सहानुभूति की कतई जरूरत नहीं है। इस तरह से करके वो अपनी खींच और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अब वो जहां हैं वहां सुखी एक नहीं है, वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो इस तरह की गुंजाइश राजस्थान में नहीं है। सारे लोग अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एकजुट है। कांग्रेस के विधायक दल का नेता राजस्थान में अशोक गहलोत जी को बनाया है हाईकमांड ने, और हम हाईकमांड के निर्णय के साथ हैं। सारे लोग जो भी कांग्रेस के विधायक हैं, एक भी आदमी चाहे कोई दिल्ली जाने की बात करे, कोई जयपुर में हो या नहीं हो, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सोनिया गांधी के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, पार्टी एकजुट है। और हम सब लोग, आप बार बार सवाल करते हो कि फिर विधायक दल की मीटिंग क्यों करी, आपके सामने पूरा घटनाक्रम है। एसओजी ने न केवल मुख्यमंत्री जी को खुद को बुलाया बात उनका पक्ष रखने के लिए, उप मुख्यमंत्री जी का पक्ष रखने के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के कई जो साथी हैं उनका पक्ष रखने के लिए, जो निर्दलीय विधायक हैं सारे के सारे। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1388 नए कोरोना मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 12,208 हो गई है। अब तक कोरोना के कुल 23,334 मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना से 934 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 1388 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 12,208 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 23,334 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से
कुल 934 लोगों की मृत्यु। एमपी के भोपाल में मौसम ने करवट ली है। कई दिनों के बाद आज भोपाल में जोरदार बारिश हुई। बारिश नहीं होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। तो वहीं मानसून विभाग का कहना है कि प्रदेश में फिर से कई सिस्टम सक्रिय हो रहे हैं और ऐसे में 13 जुलाई से प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे। आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह से भोपाल में जोरदार बारिश नहीं हुई है। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।